उत्तर प्रदेश में डीएलएड यानी कि बीटीसी एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कल 24 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं और इस समय हम उपलब्ध हैं यूपी डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है ये भी यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो चुका है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उससे 23 घंटे 7 मिनट के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। आज है 23 नवंबर और कल 24 नवंबर से आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो फीस है वो कितनी रखी गई है ये भी आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही सामान्य जो दिशा निर्देश हैं वो भी आपके लिए यहाँ पर अपलोड कर दी गए हैं। रजिस्ट्रेशन की जो फीस है उससे आप यहाँ से देख सकते हैं, व्यू पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की जो फीस है ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 700 रुपये फीस रखी गई है। जितने भी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स होंगे उनकी फ़ीस भी 700 रुपये ही रहेगी क्योंकि वो भी जनरल कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो फ़ीस है वो 500 रुपये है और पीएच कैटेगरी की जो फ़ीस है वो 200 रुपये है। एससी एसटी और पीएच कैटेगरी में केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को यहाँ पर लाभ मिल पाएगा जो यूपी के निवासी होंगे। इसके अलावा जितने भी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स होंगे सभी स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी की फ़ीस ही यहाँ पर दे पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी डेट वगैरह। कल 24 नवंबर से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। 15 दिसंबर तक आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 16 नवंबर तक फ़ीस पेमेंट करके आप यहाँ पर जो अपना ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट है वो निकाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें सबसे पहले तो आपका 10th क्लास की जो मार्कशीट होती है, यदि आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है तो दोनों ही चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और वैसे तो अभी नए जितने भी सर्टिफिकेट आ रहे हैं 10-12 साल से सभी में एक ही डॉक्यूमेंट्स होता है। एक ही डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट है, दोनों चीज़ें रहती हैं। तो अभी फ़िलहाल आपका 10th क्लास की मार्कशीट की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है और इसके साथ अगर आपका सर्टिफिकेट अलग है तो उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद जो 12th क्लास की मार्कशीट है सेम टू सेम इसमें भी रहेगा, अगर सर्टिफिकेट अलग है तो उसकी भी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके बाद प्लस आपका जो ग्रेजुएशन आपने किया है, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया है जिसकी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीए, बीए, एलएलबी, इसके अलावा जितना भी कोर्स आपका अंडरग्रेजुएट कोर्स के अंतर्गत आता है जो कम से कम 3 साल का हो, ये कोर्स आपका कंप्लीट रहना चाहिए। इसका फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो कम से कम ऑनलाइन डिक्लेयर रहना चाहिए। उस रिजल्ट की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, या अगर आपके पास मार्कशीट उपलब्ध है तो उस मार्कशीट की आपको आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली। तो इन 3 मार्कशीट की यहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके अलावा आप अपना आधार कार्ड भी अपने साथ में रखें क्योंकि आधार कार्ड की वैसे तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आप जो यहाँ पर डिटेल्स एंटर करेंगे वो आपकी मैच रहना चाहिए। और इसके अलावा जो भी डिटेल्स यहाँ पे आप एंटर करेंगे वो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको एंटर करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक आईडी देना होगी। इनमें से कोई भी एक जो आईडी है वो यहाँ पर आपको देना होगी, या तो वोटर आईडी कार्ड या फिर बैंक पासबुक या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट या फिर राशन कार्ड। जो भी आईडी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उसका जो आईडी नंबर है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। यदि आप वोटर आईडी चूज़ करते हैं तो वोटर आईडी नंबर लिखना होगा। यदि ड्राइविंग लाइसेंस चूज़ करते हैं या पैन कार्ड चूज़ करते हैं तो उसका नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो आधार कार्ड है वो इन आईडी में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यूपी डीएलएड में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा, इसलिए आप इनमें से कोई भी एक जो आईडी है वो अपने यहाँ पर ऑनलाइन करते समय साथ में रखें। या फिर आपका राशन कार्ड आपके साथ हो या फिर आपकी बैंक पासबुक, कम से कम उस आईडी का नंबर यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अदर किसी डॉक्यूमेंट्स की जो आवश्यकता है वो नहीं पड़ने वाली है, बस आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो आपके साथ में रहे और आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपके साथ में रहे। और इसके अलावा यदि आप इसमें यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी को चूज़ करते हैं, जिसकी ओबीसी कैटेगरी को चूज़ करते हैं या एससी या एसटी कैटेगरी को चूज़ करते हैं, तो बाद में आपकी जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है जिसके ओबीसी कैटेगरी का या फिर एससी एसटी कैटेगरी का, उसे एडमिशन के समय, काउंसलिंग के समय आपको कॉलेज में दिखाना होगा। इसके अलावा अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं या फिर अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तब भी आपको अपना जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो आपका होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, और जो आपका निवास प्रमाण पत्र होता है वो दोनों सर्टिफिकेट भी बाद में काउंसलिंग के समय कॉलेज में जब आप आएंगे तब वहाँ पर आपको दिखाना होगा, तो वो सर्टिफिकेट भी आप बनवा कर रख लें। अभी के लिए आपको ज़्यादा सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अभी आपका केवल 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट और स्नातक में जो भी कोर्स आपने किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए वगैरह, उन 3 कोर्सेज़ की मार्कशीट
और डिग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर इनमें से कोई भी एक आईडी आपके पास रहना चाहिए। इन 3 सर्टिफिकेट और आईडी से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके जमा होंगे कॉलेजेस में, तो वो आपको कॉलेज में दिखाना होंगे। इसके निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जो स्नातक की आपकी डिग्री वगैरह रहती है, और जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है जो कि कॉलेज से आपको मिलता है। इसके अलावा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो कि ग्रेजुएशन वाले कॉलेज से ये दोनों सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं, ये आपको उस कॉलेज में ले जाकर दिखाना होंगे जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है। बाकी एक पासपोर्ट साइज का जो फोटो है वो भी आपको अपने पास रख लेना और उस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।